हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंजने पाठशाला। आई एम शिवम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री की इक्वेशन, जिसको आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ईमानदारी से सॉल्व करना है और देखना है कितना टाइम लग रहा है इसमें। उसके बाद जिससे मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, इससे आप प्रयास करना, फिर बताना कौन सा अच्छा है। देखिए आप लोग क्या करना है इसमें। कुछ नहीं, बस क्या है, हमें कांस्टेंट एज्यूम करने हैं। कांस्टेंट एज्यूम करने के बाद इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ हमने लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ और ये जी। क्लियर। अब क्या करना है, इक्वेशन बनाना। जैसे पोटेशियम में यहाँ कितना, एक है, तो एक का मल्टीप्लाई ए में किया तो ए हो गया। यहाँ कहीं पोटेशियम है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, ये हो गया इक्वल टू 2f। क्योंकि पोटेशियम कितना है, दो है, दो का मल्टीप्लाई एफ में किया तो 2f हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आ दो Mn, मैग्नीशियम, मैग्नीज। ये ए यहाँ है, कहीं नहीं है, यहाँ Mn इक्वल टू डी, और कहीं Mn नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो कितना है, 4a, क्योंकि ऑप्शन कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 4a। इसी प्रकार ये प्लस 4b प्लस 4c, एरो की जगह हमें इक्वल लगाना है। यहाँ 4d प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12, 12 का ई में, ये 12e। नेक्स्ट 4f, नेक्स्ट जी प्लस जी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन एफ ही कितना है, यहाँ बी यानी कि एक है, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है नहीं है, यहाँ एफ ही नहीं है, यहाँ 2 है, तो प्लस इक्वल टू ई हो गया। नेक्स्ट कहीं एफ ही है, नहीं है। अब आ जाओ सल्फर में। यहाँ सल्फर बी के पास है, एक ही है, प्लस यहाँ सल्फर सी के पास है, एक ही है, एरो की जगह इक्वल लगाना है। यहाँ डी, एक ही सल्फर है, यहाँ 3 सल्फर है तो प्लस 3e, और कहाँ सल्फर है, एफ के पास सल्फर है, एक है तो प्लस एफ, और कहीं है, नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोजन के पास, यानी सी, कितना है, 2c, इक्वल साइन, यहाँ हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, लास्ट में है, ये हो गया 2g। 2 से 2 कैंसिल, c इक्वल टू जी। क्लियर। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ f इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए जैसे ही हमने क्या किया, f इक्वल टू 1 लगाया, f इक्वल टू 1, f इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ जब हमने लगाया a की वैल्यू यहाँ, तो d इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमें 3 वैल्यू मिल गई। अब हमें बकाया की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में आ जाओ। a का वैल्यू कितना है हमारा, 2 है, यहाँ हमने लगाया तो कितना हो गया, 8 हो गया। प्लस साइन, प्लस लगाओ। 4b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 4b वैसा कि वैसा रखो, प्लस 4c, c का वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही वैसा ही रहेगा, इक्वल 4d, यानी कि d की वैल्यू 2 है, 8 हो गया, और ये प्लस 12e, 4f, f इक्वल टू 1 है तो प्लस 4, g इक्वल टू क्या करते हैं हम, c पुट कर लेते हैं, ये एक तो बराबर है, वैल्यू भी दे रखी, यहाँ हमने इक्वेशन बनाने के लिए पुट कर लिया। अब क्या है, ये 8 से ये 8 कैंसिल, ये 4b, इसका ट्रांसफर किया c का, तो प्लस 3c इक्वल टू 12e प्लस 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इससे बना लो, b है हमारा b, c इक्वल टू c रखते हैं, इक्वल टू d इक्वल टू हमारा 2 है, तो 2 ये, और f इक्वल टू हमारा 1 है, तो कितना हो गया 3, और ये 3a, तो 3e प्लस 3, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। इन दोनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 4 का मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ ये 4c हो गया, 4c से 3c, क्योंकि 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का c इक्वल टू, ये पूरा माइनस क्लियर हो गया, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई किया 12, 12 से ये क्लियर, ये 12 से 4, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, c इक्वल टू 8, तो हमें g इक्वल टू क्या मिल गया, 8 मिल गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। अब यहाँ लगा दो इसमें, ये 4b प्लस 3c, c इक्वल टू हमारा कितना है, 8 है, जो हमने अभी निकाला, तो यहाँ लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 24 इक्वल टू 12e प्लस 4, b इक्वल टू हमारा 2e है, इस वैल्यू को यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा,
8E प्लस 24 इक्वल टू 12E प्लस 4। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर लो सही से। ये इधर ट्रांसफर किया, ये इधर लेके आए, तो यहाँ 20 और 12E से ये 8E गया, तो ये 4E, यानी कि ये कट गया 5 टाइम्स। E की वैल्यू जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5 आ गई। ये वैल्यू उठा करके हमने यहाँ लगा दी, तो हमें जो B की वैल्यू वो कितनी मिल गई, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, यानी कि हमें जो B की वैल्यू वो क्या मिल गई, 10 मिल गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, A हमारे पास है, B है, C है, D है, F है ही है पकाया। मुझे लगता है सभी वैल्यू निकल आई, हम लगाते हैं एक एक करके। जैसे A इक्वल टू हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। B इक्वल टू हमारा कितना निकला, 10, यहाँ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। C इक्वल टू हमारा कितना है, 8, यहाँ हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। D इक्वल टू हमारा कितना है, D ये 2, यहाँ हमें 2 से करना है। E इक्वल टू हमारा कितना है, 5 है, यहाँ हमें 5 से करना है। F इक्वल टू हमारा कितना है, F 1 है, यह हमें 1 से करना है। और G इक्वल टू हमारा कितना है, 8 है, यह हमें 8 से करना है। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ भी पोटेशियम देखो 2 है मल्टीप्लाई, यानी हमारा पोटेशियम बैलेंस है। Mn यहाँ 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ Mn 2 का मल्टीप्लाई किया, ये भी बैलेंस है। क्लियर, ऑक्सीजन हमारे ऑलरेडी बैलेंस है, Fe हमारा बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 8 से तो 16 हो गया, यहाँ देखो इससे मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है। अब आप देखो इसको चेक करो, पूरे के पूरे बैलेंस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।